तरफ जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बैठक शुरू होने जा रही है शिवसेना भवन में, वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले मिलकर आए हैं देवेंद्र फडणवीस से। बैठक खत्म हो चली है, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए। 16 आमदारांना सस्पेंड करण्याच्या संबंधामधली हालचाल सुरू आहे, पण आमची सूचना अशी आहे की या 16 आमदारांना तुम्हाला अजिबात सस्पेंड करता येणार नाही। यांनी 37 आमदारांचा 2/3 मेजॉरिटीनी त्यांनी आपले आमदार त्यांनी पोलिसांच्या समोर जर त्या ठिकाणी बोर्ड तोडले जात असतील तर ही सरकार तुमचं आहे आता सध्या तरी, आणि अशा अवस्थेमध्ये असे बोर्ड तोडणं योग्य नाही आहे। त्यांनी माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सगळ्या शिवसैनिकांना आदेश दिले पाहिजे आणि शांततेनं जे काही असेल तो त्या पद्धतीने पुढे जायला पाहिजे। जर तुम्हाला वाटतंय की ते आमदार इकडे आल्यानंतर आमच्याकडे येतील तर ठीक आहे, जे तुमच्याकडे येतील ते तुमच्याकडे येतील, परंतु एकदा ते गेलेले आमदार तुमच्याकडे येतील अशी परिस्थिती अजिबात नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है, तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे। तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं, तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। अब रामदास अठावले भी अपने ही अंदाज में बता रहे हैं कि दादागिरी का जवाब दादागिरी से दिया जाएगा। 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला ये कि शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को मान्यता मिलनी चाहिए, दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अंदरूनी झगड़ा है उनका, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है।